बाबा, मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम शिव बाबा को ऐसे याद करो कि याद करते करते आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। तो बाबा ने आज मुरली में बैठी लगा दिया आंसू के ऊपर। क्या? आज बाबा ने बैठी लगा दिया। और शिव बाबा को याद करो या कोई देहधारी को याद करो? शिव बाबा को। तो शिव बाबा की याद में जो आंसू भी आएंगे वो खुशी के आंसू आएंगे या दुख दर्द के आंसू आएंगे? खुशी दे। तो फिर क्यों ना ऐसे आंसू आए? और बाबा मतलब रोटी के बारे में, दो रोटी के बारे में बताया था। हाँ? दो रोटी, हाँ एक डिस्कशन में बताया था, मगर वो समझ में नहीं आया बाबा। उसका थोड़ा क्या बताया था? पूरा वाक्य तो बोलो। तो रोटी जो है बेहाद की रोटी बनाई थी बाबा। हैं? बेहाद में भी रोटी, दो रोटी है। रो टी मतलब रो मैंने रोना और टी मैंने चाय। ये मतलब इसके बारे में बाबा बड़े समझ में नहीं आया। अरे कुछ बात भी बताओगे रोटी के बारे में, चाय के बारे में? क्या बोला? नहीं, एक डिस्कशन में बताया था बाबा। हैं? रोटी के बेहाद में भी दो होती है और ऐसे भी दो रोटी बोली। दो रोटी को क्या करो? नहीं, ये बाबा ने बोला ना कि पेट के लिए क्या चाहिए? पेट के लिए दो रोटी चाहिए। हाँ, बेहद में क्या? अरे माना तुम बेहद में ही रोटी खाओगे, हद में नहीं खाओगे। फिर अरे पेट को दो रोटी हद में मिलेगी तभी तो पुरुषार्थ होगा। हैं? ठीक है। भूखे भजन न होए गोपाला, झेलो अपनी कंठी माला। अरे दो रोटी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो वही बात बताई। हर बात को बेहद में निकालना ये कोई जरूरी नहीं है। और बाबा, हाँ, याद की यात्रा की 4 स्टेज बताई हैं। एक वियोगी, फिर योगी, फिर सहयोगी और लास्ट स्टेज है सर्वस्व त्यागी। हाँ। जो योगी है वो योग लगाता है। किस लिए? है कुछ चाहना है या नहीं है? क्या? योगी योग लगाता है। किस लिए योग लगाता है? अरे दुनिया में भी दो लवर्स होते हैं, उनका लगाव लगता है, लगन लगाते हैं। किस लिए? कुछ चाहना होती है या नहीं होती है? हैं? चाहना होती है। तो योगी की चाहना है आत्मा परमात्मा बाप से परमपिता से लगन लगाती है, चाहना है कि दुख दर्दों से मुक्त हो जाए, वो मुक्त हो जाती है। योगी की चाहना पूरी होती है। यह है राजयोग। राजयोग की चाहना है कि हम मुक्त भी हो जाएं और जीवन में रहते रहते क्या सुख भोगे राजाओं की तरह, दुख न भोगे। तो योगी का लक्ष्य है। और वियोगी है विपरीत। योगी क्या करेगा? वि माने विपरीत, योगी माने योगी। जो वियोगी होगा वो दुखी होगा या सुखी होगा? दुखी होता है। जो वियोगी है दुखी होता है, उसकी भी कोई चाहना होती है हैं? कि जिससे योग टूटा हुआ है, जो हमसे बिछड़ा हुआ है, वो क्या हो जाए? मिल जाए। तो ये उसकी चाहना हो गई। अब है सहयोगी।
जो बाप के सहयोगी हैं वो किस लिए योग लगाते हैं? अरे यहाँ संगम युग में सहयोगी बनेंगे तो वहां कुछ प्राप्ति होगी या नहीं होगी? क्या प्राप्ति होगी? हैं? जैसे महाराणा प्रताप का महामंत्री था भामाशाह, उसने अपना सारा धन, जब महाराणा प्रताप को ज्यादा जरूरत थी, घास की रोटियां खा रहे थे जंगल में, तो सारा धन उनको दे दिया कि मिलिट्री तैयार करो, दोबारा लड़ो, अकबर से राज्य ले लो। वो तो कलयुग की बात हुई, लेकिन उसकी शूटिंग हुई होगी ना कहाँ? संगम युग में। तो संगम युग में भी कोई ऐसे निकले होंगे ना जिन्होंने अपने सारे जीवन की सारी कमाई सहयोग में दे दी। किस लिए है? हाँ, कि जो जिसको हमने सहयोग दिया है वो हमको ऊंच पद देगा। जो राजाएं होते हैं, महाराजा होते हैं, उनके छोटे बड़े सहयोगी होते हैं ना राजाई में, कि अकेले राजा ही संभालते हैं? सहयोगी होते हैं। तो सहयोगी का लक्ष्य दूसरा। और चौथे हैं सर्वस्व त्यागी। क्या? कुछ नहीं चाहिए। क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो योग भी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनका लगाव है एक भगवान के साथ। एक लिंग भगवान के साथ लगाव है जन्म जन्मांतर का। जिनका अनेक जन्मों का लगाव होता है, उनमें एक के प्रति लगाव के संस्कार भरे हुए हैं या नहीं है? हैं? एक तरफ उन्हें सब कुछ प्राप्ति हो रही है और जिससे लगाव है वो नहीं मिल रहा है, तो क्या चाहेंगे? हैं? क्या चाहेंगे? सब कुछ ले लो और हमें हमारा प्रिय दे दो। उन्हें भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे शास्त्रों में शिव भगवान को कैलाश पर्वत पर दिखाया, उनके आसपास कोई सर्वस्व त्यागी था? हैं? कोई नहीं था। कौन था? हैं? जो बिना उनके रह ही नहीं सकता। हैं? कौन? नंदी। उसे क्या चाहिए? हैं? हाँ जी, उसे एक बाप भगवान चाहिए। और बाबा 8 घंटे एक ही संकल्प पे जब हम एकाग्रता करते हैं तो वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। 8 घंटे किसी भी संकल्प पे हम एकाग्र करते हैं अपनी बुद्धि को,
अभी तो नहीं करते हैं, करेंगे। करेंगे तो वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी। तो ये क्या संकल्प 8 घंटे लगातार होगा या 24 घंटे में 8 घंटे बीच में टूट? सिर्फ 24 घंटे में 8 घंटे लगातार। जैसे स्थूल आसन लगाते हैं, वो जो देह अभिमानी योगी होते हैं ना, वो आसन लगाते हैं ना, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या कोई भी आसन, तो उनका कहना है कि 3 घंटे 45 मिनट तक अगर कोई एक आसन पर डटा रहेगा तो उसका आसन सदा के लिए शुद्ध हो जाएगा। वो चाहे तो 8 घंटे बैठे, चाहे 24 घंटे बैठे, उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। ऐसे ये है, ये तो ऊंची चीज है, आसन तो स्थूल चीज है, ये तो बहुत ऊंची चीज हो गई कि हमारा संकल्प सिद्ध होता रहे। संकल्प करें कि नई दुनिया तैयार हो जाए, स्वर्ग तैयार हो जाए, तो वो भी है, वो भी हो जाए। संकल्प करें। इस झूठी दुनिया से लड़ने की अब ताकत नहीं रही। कोई आत्मा 63 जन्म भी झूठी दुनिया से लड़ाई लड़ती है, विधर्मियों से लड़ाई लड़ती है, हिम्मत उल्लास से लड़ाई लड़ती है, और लड़ते लड़ते अंतिम जन्म में हार जाती है। फिर भगवान बाप को याद करे। क्या गीत बनाए ना, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा। अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के सहयोग में 40 करोड़ भारत के मनुष्यों ने एक ही आवाज लगाई, पतित पावन आओ। लगाई या नहीं लगाई? अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त होकर तो भगवान को भी आना पड़ा। उन गुहार लगाने वालों में, भगवान को बुलाने वालों में सब नंबरवार होंगे कि एक ही नंबर जैसे होंगे? तो कोई तो नंबरवार में अव्वल नंबर होगा कि 63 जन्म औरों ने बुलाया तब नहीं आया। और उसने बुलाया तो आ गया। तो संकल्प की बात है। और बाबा सेवा के लिए अगर बाहर की दुनिया में चल रहा है गौ हत्या आंदोलन, तो हम उनको कहें कि हमने भी गौ हत्या आंदोलन चलाया है और उसमें आप समझिए उसमें कौन सा आपने हमें सहयोग देना है। कोई प्राइवेट पैसे का सहयोग नहीं है, जहाँ आप मतलब 5-7 दिन आगे समझो और घर बैठे ही इसमें आप सहयोग दे सकते हैं। क्या ऐसी सेवा कर सकते हैं? लोगों को समझा सकते हैं? आकर के 5-7 दिन समझो, कोई नहीं आएगा। हाँ। उनको कुछ तो सैंपल दो, उनको ज्ञान का कुछ तो सैंपल देना पड़ेगा ना। तो कौन सा पॉइंट समझाएंगे कि वो खींचे चले आए? भगवान आया हुआ है। भगवान आया हुआ है।
भगवान वो भी तो कहते हैं भगवान आया था नई दुनिया में भगवान। तो हाँ हाँ भगवान आया था, कृष्ण भगवान गौओं की रक्षा करने के लिए। गौओं की रक्षा हुई, गोवर्धन पहाड़ उठाया, आज उन गौओं की हत्या हो रही है। तो क्या समझाएंगे कि गौओं की हत्या हो रही है, उस हत्या से क्या नरक की दुनिया खलास हो जाएगी या स्वर्ग की दुनिया बन जाएगी? बनेगी है? जानवर गौओं को सुरक्षा देने से नई दुनिया बनेगी या भारत की जो कन्याएं माताएं हैं गाय की तरह जीवन भर के लिए एक खूंटे से बांध दी जाती है? ऐसी सीधी सादी गौओं की बात है। आज उनकी दुर्गति हो रही है। वो शिशुपाल कंसी जरासंधियों के बंधन में आई हुई है। तन का बंधन, धन का बंधन और मन को भी बांधा हुआ है। ऐसा मोह का कीड़ा खाया कि मन भी स्वतंत्र नहीं रहा। बाल बच्चे पैदा हो गए तो सारी बुद्धि किसके मोह में चली गई? बच्चों के मोह में चली गई। तो जानवर गौओं की सुरक्षा करने से दुनिया स्वर्ग बनेगी या कन्याओं माताओं की सुरक्षा करने से दुनिया स्वर्ग बनेगी? कन्या माता। भारत में तो तुम्हें एक तरफ कहते हो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों को पूजनीय माना जाता है, उनके ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा सकते, पूजा करते हैं। वहां देवताएं रमण करते हैं, वास करते हैं। वो देवताओं की दुनिया होती है। जहां नारियों का अपमान होता है वहां नरक बन जाता है। तो कौन सी गौओं की बात है? ये वो अपना कसाई है, इनके अपना कसाईयों में ज्यादातर मुसलमान होते हैं या मुसलमान धर्म से प्रभावित होने वाले होते हैं? हैं? मुसलमान होते हैं, हिंदू नहीं होते हैं। मुसलमानों की मान्यता है कि इंसान में ही आत्मा होती है, रूह होती है, और कीड़े मकोड़े जैव जीव जंतुओं पशु पक्षियों में रूह नहीं होती। इसलिए उनको हत्या करने में कोई हर्जा नहीं। इनको पाप नहीं लगता है, इनको कोई पाप नहीं। किसको? ये जो हत्या करते हैं पाप नहीं लगता। किनको? ये जो मारते हैं इनको। वो तो कहते हैं उनमें रूह आत्मा होती ही नहीं। इंसान में आत्मा होती है। वो तो जीव जंतु जानवर बने हुए हैं मनुष्यों के लिए। तो मनुष्य उनको मार करके अपनी सुरक्षा करे। इनके ऊपर पाप कोई नहीं है।
इनके ऊपर जो है अपना मारते हैं, इनके ऊपर वो यही नहीं मानते कि अन्य जीव जंतु जो हैं वो आत्मा है जिन्हें सुख दुख हो। वो आत्मा ही नहीं है तो सुख दुख की क्या बात। सुख दुख मनुष्यों को होता है, जानवरों को थोड़ा ही होता है। वो काकरोच वगैरह तो मारने पड़ते हैं? स्प्रे करके काकरोच तो मारने पड़ते, कितने मरते हैं अनगिनत। हाँ जी। वो पाप तो नहीं लगेगा उसको। हो, जब उन्हें आत्मा मानते ही नहीं तो पाप कहाँ से लगेगा उनको। वो तो कहते हैं आत्मा ही नहीं है। जैसे मिट्टी का ढेला है, डंडा मार दो तो क्या पाप लगेगा। पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को फाड़ दो, पाप लगेगा नहीं। है मुरली में कौन आया, आत्मा भी सतो प्रधान बनेगी, 5 तत्व भी सतो प्रधान बनेंगे। हाँ, 5 तत्व भी सतो प्रधान बनेंगे। सारी दुनिया के 5 तत्व कैसे सतो प्रधान बनेंगे और कौन बनाएगा? आपके योग बल से, सामूहिक योग बल से। सामूहिक योग बल से वातावरण शुद्ध होगा या शुद्ध होगा। उस वातावरण के प्रभाव में आने वाले जीव जंतु शुद्ध होंगे या नहीं होंगे। वो भी शुद्ध होंगे। अणु अणु शुद्ध हो जाएगा तुम्हारे योग बल के प्रताप से। और बाबा संगम पर जो प्रजापिता की आत्मा होती है, मतलब वो करते हैं तो वही सारे हर धर्म में वही स्थापना करती है ना, बुद्ध बन के। धर्म की स्थापना नहीं करती। धर्म के स्थापना के बारे में कहा जाए तो वो सिर्फ सूर्यवंश की स्थापना करती है। चंद्रवंश को भी कोई स्थापना में सहयोग नहीं। सूर्य को फॉलो करने वाली है या चंद्रमा को फॉलो करने वाली है। सूर्य को फॉलो करने वाली है। और धर्म की स्थापना प्रजापिता के द्वारा नहीं होती, लेकिन प्रजापिता के द्वारा जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो रुद्रमाला के मणके और धर्मों में जाएंगे या नहीं जाएंगे। धर्म स्थापना के कार्य में जाएंगे या राज्य की स्थापना में जाएंगे। धर्म स्थापना हैं? धर्म की स्थापना में जाएंगे। रुद्रमाला के मणके सहयोग तो हैं? हर इसमें जन्म मुसलमानों की धारणा स्थापन करेंगे। जो मुसलमान मानते हैं कि जीव जंतुओं में आत्मा होती ही नहीं हैं। हाँ, रुद्रमाला में और धर्मों के जो बीज हैं, मान लो इस्लाम धर्म के जो बीज हैं, उन इस्लाम धर्म के बीज जब इस्लाम धर्म की स्थापना, वो क्या नाम, राजाई स्थापन होगी तो वो बीज सहयोगी बनेंगे बाप के। ये डाडे का वर्षा है। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। राजाई लेना और स्थापना करना में क्या फर्क है? क्राइस्ट आया, क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। दिखावे का धर्म स्थापन किया या ओरिजिनलिटी थी। दिखावे का धर्म स्थापन किया तो उसकी जनरेशन कितनी होगी उस समय है? थोड़ी होगी। क्राइस्ट जब अकेला आया तो 1 से 2 पत्ते बने होंगे, 4 पत्ते बने होंगे कि एकदम 200 करोड़ बन गए हैं? थोड़ा ही बनते हैं। तो उनके ऊपर राजाई शुरू होगी क्या? नहीं,
जब उनकी तादाद लाखों की तादाद में हो जाती है तब राजाई शुरू होती है। और वो राजाई देने वाला भी कौन बनेगा? निमित्त। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हैं, वो तो राजयोग नहीं सिखाते, न सीखते हैं। तो उनके धर्म में कोई राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो वो राजा कौन सी पढ़ाई के आधार पर बनते हैं? वो राजयोग की पढ़ाई उनको शिव बाप डायरेक्ट से सिखाते हैं या प्रजापिता सिखाता है? निमित्त कौन बनता है? जो निमित्त बनता है वो वहां भी निमित्त बन जाता है। और शास्त्रों में भारत खंडे हिंदी नीचे चला गया है। कश्मीर में अभी जलमई थी। हैं? कश्मीर में पहले पिछले नीति में जलमई थी। अकेले कश्मीर की बात थोड़ी ही है, ऐसी बाढ़ तो इंडिया में कई जगह आती रही है। लेकिन कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है। ओहो, धरती का स्वर्ग है, वहां कोई दुख दर्द नहीं होता है क्या? सबसे जास्ती दुख दर्द और सबसे जास्ती डर कहाँ के लोगों में फैला हुआ है? कश्मीर के लोगों में। तो स्वर्ग है, ये तो कहा गया है मनुष्यों के द्वारा। लेकिन ये जो कहावत होती है उसका भी कहीं फाउंडेशन पड़ता है या नहीं पड़ता है? कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है, कश्मीर। मीर माने शहजादा, मीरा शहजादी। वो मीर सोचता है काश में राजा होता। क्योंकि रुद्रमाला का मणका है ना। सूर्यवंश के बाद देवी देवता सनातन धर्म के बाद कौन सा धर्म है जो अव्वल नंबर है और धर्मों के बीच में? इस्लाम धर्म। तो ये जो इस्लाम धर्म है उसका कोई तो बीज होगा रुद्रमाला में, होगा या नहीं होगा? जो रुद्रमाला में इस्लाम धर्म का मुख्य बीज है वो आदम और हव्वा का बच्चा है। आदम है शंकर, देवदेव महादेव। बापों का बाप, सब धर्म पिताओं का बाप। तो शंकर के कितने बच्चे गाए हुए हैं? दो। बड़े बच्चे का नाम क्या है? कार्तिकेय। वो कार्तिकेय बाप को फॉलो करता है प्रवृत्ति मार्ग में या प्रवृत्ति मार्ग को नकार देता है? नकार देता है। वो पहला धर्म है विधर्मियों के बीच में, इस्लाम धर्म, जिसका बीज प्रवृत्ति मार्ग को नकार देता है। हम प्रवृत्ति मार्ग को स्थायी नहीं रहने देंगे। माना
एक नारी सदा ब्रह्मचारी नहीं रहने देंगे, तो अनेक पत्नियों वाले होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग को स्थायी नहीं रहने देते। वो व्यभिचार नरक की दुनिया बनाता है या स्वर्ग की दुनिया बनाता है? नरक की दुनिया बना देता है। वो नरक की दुनिया एक जंगल है। वो सन्यासियों में बड़ा सन्यासी है, जिसकी कथाएं महाभारत में भी गाई हुई हैं। क्या नाम है उस सन्यासी का? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का मतलब क्या? उसने भीष्म प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। ये बातें संगम युग की हैं यादगार, यह द्वापर कलयुग की बात है भीष्म पितामह की। संगम युग में जो चार मुख्य धर्म हैं और चार मुख्य धर्मों के जो चार बीज हैं मुख्य, उनमें एक ही बीज ऐसा है जिसने ये प्रतिज्ञा ली कि हम शादी नहीं करेंगे। बाकी सब शादी करते हैं, भले प्रवृत्ति मार्ग को निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, लेकिन शादी सब करते हैं। वो एक ही है जो शादी नहीं करता है। पूरे ब्राह्मण जीवन भर शादी नहीं करता। कौन हुआ? भगवान आकर के ये प्रतिज्ञा दिलवाते हैं कुमारों से, क्या? कि जीवन भर पवित्र रहेंगे। तो पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाला अव्वल नंबर का सन्यासी भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाला है, और प्रैक्टिकल में करके भी दिखाता है। वो जगत पिता का बड़ा पुत्र है। प्रश्न क्या था? कश्मीर के बारे में। हाँ, तो वो बाप का बड़ा बच्चा हुआ कि नहीं है? कश्मीर को क्या? रुको रुको रुको, पश्चिम से कश्मीर। अभी एक बात तो हल हो जाने दो। वो बाप का बड़ा बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा बच्चा बड़ा शहजादा हुआ या नहीं है? रुद्रमाला का वो मणका है, विदेशी धर्मों के बीच में सबसे पावरफुल मणका है। वो बाप का बच्चा, उसके अंदर ये संकल्प आता है, काश मैं मीर होता, शाहजादा होता। ये ब्रह्मा बाबा क्यों बन गए सतयुग में शाहजादा? तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा जहां जन्म लेते हैं वो स्वर्ग है, या द्वापर के आदि में वो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा इस सृष्टि पर आती है। वो दुनिया स्वर्ग है ब्रह्मा बाबा है ऐसा मीर। मीर माने शहजादा। तो असलियत में वो संकल्प कार्तिकेय का है कि मैं शाहजादा होता, काश तो अच्छा होता। तो नाम पड़ गया काश्मीर। जैसे केदारनाथ में भी ये हादसा हुआ,
कश्मीर में भी हादसा हुआ, लेकिन इतने बड़े हादसे होने के बाद भी कुछ जागृति नहीं देखने में आ रही है। ये भक्ति मार्ग के हादसे हो रहे हैं या ज्ञान मार्ग के हादसे हो रहे हैं? भक्ति मार्ग के हो रहे हैं। केदारनाथ मंदिर भी भक्ति मार्ग का है, और जो आज का कश्मीर है वो भी कोई स्वर्ग है क्या? वो कोई स्वर्ग था? नहीं, वो भक्ति मार्ग की मान्यता है। भक्ति मार्ग अभी आगे आगे जा रहा है, और बाप के जो पुरुषार्थी बच्चे हैं ज्ञान मार्ग वाले, वो भक्ति मार्ग के मुकाबले आगे जा रहे हैं या पीछे हैं? पीछे हैं। केदारनाथ का जो वाकया हुआ वो बताता है कि यमुना नदी जिस ओर से निकलती है वो केदारनाथ है। क्या नाम क्या पड़ा? केदार। कितनों को गिरा दिया? किसने? है इस्लाम धर्म ने। इस्लाम धर्म आया तो कितनों को नीचे गिरा दिया। परमधाम से जो नीचे आए उनको भी नीचे गिरा दिया, और जो स्वर्ग से नीचे उतरे उनको भी नीचे गिरा दिया। तो नाम पड़ गया केदारनाथ, जहां से एक काली नदी निकलती है, यमुना नदी, जिसकी मिट्टी देह अभिमान की मिट्टी चिपकने वाली होती है। अर्थात जो आत्माएं भी उसके संपर्क में आएंगी, उस देह अभिमान का चिपचिपापन उनको भी क्या करेगी? चिपका लेगी। समय का इशारा आया है 2, 3, 4 साल है। एक समय का इशारा मिला है 2, 3, 4 वर्ष। हाँ, पूरा वाक्य बोलिए। ऐसा एक इशारा आया है कि 2, 3, 4 साल। पूरा वाक्य तो बोलिए। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आया है कि 2, 3, 4 साल का समय, इनके 3 फिगर आए हैं, 3 अंक आए हैं। जैसे बाबा कहते हैं 40, 50, 60। तो ऐसे किस बारे में 40, 50, 60 बोलते हैं? तो ऐसे आया है कि 2 साल, 3 साल और 4 साल। हाँ, तो ये समय का इशारा है। वो किस बात को लेकर के समय का इशारा है? पूरा वाक्य उठाना चाहिए ना। आने वाला समय जो है उसमें 2 साल के अंदर हालात ऐसे हो जाएंगे कि सबको हमारी ये जो शिव बाबा की बातें बताते रहते हैं, इनके ऊपर विश्वास बैठना शुरू हो जाएगा। ये कौन सी साल की मुरली है? डिस्कशन में आया हैं? वार्तालाप में आया। हाँ, वो वार्तालाप में कौन सा प्रश्न था जिसके जवाब में ये वाक्य आया? हम जब दुनिया वालों को इशारा देते हैं कि समय बहुत नजदीक है, महाभारत युद्ध होने वाला है, दुनिया का विनाश होने वाला है। अरे वो मुरली कोई साल की होगी जिसका डिस्कशन दिया होगा। उसमें यही आया है कि आने वाले 2 सालों में जो बातें आज हम लोगों को बता रहे हैं, उनको हमारी बातों के ऊपर विश्वास बैठना शुरू होगा। 2, 3, 4 साल की जो बात बताई है वो 73, 74, 75 की बताई है। जिसे सिद्ध है 76 में होना है। इसको हम 2 जोड़ के 16 और 3 जोड़ के 17 और 4 जोड़ के 2018 भी तो कह सकते हैं। इसको आने वाले 3 सालों में अगर हम जोड़ें जैसे। लेकिन ये बात कब बोली गई? 18 तो तब हम करेंगे
जबकि पता चले कि 18 साल से पहले कौन सा सन था जब ये वाक्य बोला गया। कुछ हिसाब तो निकालना पड़ेगा। बिना हिसाब के थोड़े ही अर्थ कर देंगे। की बोली में आया मन मनावक। हाँ, मन मनावक कैसे होना? मन मनावक कैसे हो? याद करते करते जब हमारे सारे पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा तो हमको लगातार याद रहेगी या नहीं रहेगी? हैं? लगातार जब आत्म की स्थिति रहेगी, बिंदु की याद रहेगी, तो उस समय हमारी बिंदु रूप आत्मा और जो मनुष्य सृष्टि का बाप ज्योति बिंदु है, उनके संकल्पों में समानता होगी या नहीं होगी? होगी। वो स्टेज कब बनेगी? हैं? वो स्टेज कब बनेगी? जब पुरुषार्थ करेंगे तब होगी। सबका एक टाइम है क्या? वो स्टेज बनने का सबका एक ही टाइम होगा या अलग अलग टाइम होगा? हैं? अलग अलग टाइम होगा। तो ये तो नहीं बताया जा सकता कब होगी। पुरुषार्थ संपन्न होगा और ये अवस्था बनेगी। क्लास करते हैं ना, जब क्लास करते हैं तो बाबा को टीवी में देखते हैं। टीवी में देखते हैं तो उसका स्टेज नहीं बनती हैं? टीवी को देखना चाहिए। टीवी को देखना चाहिए। क्योंकि स्टेज मानी है आत्म स्टेज। हाँ, तो उस बाबा को टीवी में देखना। इसीलिए तो बोला कि कागज की मुरली पढ़ते हैं वो 3rd क्लास और टैप रिकॉर्ड से सुनते हैं वो 2nd क्लास। क्या अंतर है? कुछ अंतर है या नहीं? क्या वाइब्रेशन है? वाइब्रेशन कागज की मुरली में बाबा जो लिखा होता है उसमें कोई लफ्ज मतलब गलती भी हो सकता है और टेप रिकॉर्ड में हूबहू बोला जाता है। हूबहू सुनाया जाता है। और जो 2nd क्लास मुरली है टैप रिकॉर्डर से सुनाई हुई, उससे भी ज्यादा पावरफुल है टीवी में देखी हुई। तो टैप रिकॉर्ड में और टीवी में क्या अंतर है? टीवी में हाव भाव का टीवी में हाव भाव का भी पता चलता है। ज्यों का त्यों महावाक्य भी हमें मिलता है और साथ साथ जिसके मुख से बोला गया वो मुकर्रर रथ भी हमें याद आ जाता है। तो अंतर नहीं पड़ेगा? अंतर तो पड़ेगा। और दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें महादेव को आमंत्रित नहीं किया हैं? उसमें महादेव को आमंत्रण नहीं दिया गया। उसका वो यज्ञ जो है वो विफल हो गया। यहाँ पर महादेव की आत्मा भी वही है और दक्ष प्रजापिता का पाठ भी उसी आत्मा के, तो इसको टैली कैसे करेंगे? जहाँ महादेव होता है वहाँ महादेव का पाठ, अथवा जहाँ राम होता है रामायण में वो राम का पाठ, अथवा भागवत या महाभारत में जहाँ कृष्ण का पाठ होता है वो कृष्ण का पाठ किस आत्मा का है? नहीं, वो तो मुकर्रर रथ है। आत्मा थोड़े ही है वो। भगवान का पाठ। हाँ, वो भगवान का पाठ है। तो यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाए, क्या हुआ? जो बाप ने बोला उसका आज्ञा को फॉलो किया गया है? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार रहे हैं? क्यों नहीं रहे? क्योंकि बाप ने जो आकर के यज्ञ रचा वो यज्ञ प्रजापिता के थ्रू रचा गया या नहीं?
है? रचा गया। प्रजापिता चला गया, फिर उसका टाइटल किसको मिला? है? ब्रह्मा बाबा को टाइटल मिला। और ब्रह्मा बाबा ने जो ज्ञान यज्ञ रचा, उस ज्ञान यज्ञ में शंकर को आहुति दी या नहीं दी? है? नहीं दी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यज्ञ विध्वंस होगा या नहीं होगा? है? यज्ञ विध्वंस होता है। कब? अंत में, जब प्रजापिता टाइटलधारी का अहंकार बहुत बढ़ जाता है, क्या कि मैं ही भगवान का साकार रूप हूं। मैं ही स्वर्ग का रचयिता हूं, मैं ही अव्वल नंबर ब्रह्मा हूं, मैं ही मुकर्रर रथ हूं। तो भगवान सर्वव्यापी हुआ या नहीं हुआ? है? एक मुकर्रर रथ जिसके द्वारा स्वर्ग स्थापन किया जाता है, पुरानी दुनिया का विनाश होता है, उसकी अवमानना करके कोई खुद वो टाइटल लेकर के बैठ जाए और अपने ऊपर सारा नामाचार दे दे, तो डिसरिगार्ड किसका हुआ? है? जो ओरिजिनल है उसका डिसरिगार्ड हो गया ना। तो यही कथा है। हाँ, बेहद का गांधी और हद का गांधी दोनों का यही नारा था, वसुदेव कुटुंबकम। नहीं, बेहद के गांधी की बुद्धि में भारत ही भारत समाया हुआ था। अफ्रीका में भी तो अंग्रेजों का राज्य था। वहां के लिए स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कुछ किया क्या? नहीं किया। वो भारत का बापू था कि विश्व का बापू था? भारत का बापू था। हाँ, आज की दुनिया में नरेंद्र मोदी जी भी यही नारा लगा रहे हैं। क्या? वसुदेव कुटुंबकम। हाँ, और झाड़ू लेकर के कल 2 अक्टूबर को कल गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सबके हाथ में झाड़ू दे दिया। सबके हाथ में नरेंद्र मोदी ने खुद भी झाड़ू पकड़ा है और बाकी बड़े बड़े जो भी मंत्री थे उनको सबको झाड़ू देकर के सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए उन्होंने आह्वान किया है। स्वच्छता के लिए आह्वान किया। हाँ, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मा नरेंद्र मोदी के द्वारा इस समय आके अपना पाठ बजा रही है? पहले तो ये समझे कि नरेंद्र मोदी कहाँ का है? गुजरात का। जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, ऐसा गुजराती है। वो ज्ञान का गुजराती कौन है बेहद की भाषा में? तो प्रजापिता है। प्रजापिता है। और उसमें बेहद का गांधी प्रवेश करता है या नहीं करता है? अरे करता है ना, तो वो तो अपना काम करेगा। और जैसे उन्होंने कहा है कि गुरु नानक की आत्मा जो है वो भी अपने धर्म की रक्षा के लिए साधारण रूप में अपना पाठ बजा रही है। ठीक है, सभी धर्म पिताएं अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने जो लक्ष्य रखा था, महात्मा गांधी के बारे में तो बता दिया। राजकोट में
कोई बड़े कांग्रेसी के घर में, बड़े साहूकार कांग्रेसी के घर में जन्म लिया है। मेरा कहने का भाव है हद के गांधी जो है, हद के गांधी ने और बेहद के गांधी ने भी, हद के गांधी जो है, क्या उनकी आत्मा पुनर्जन्म लेकर के नरेंद्र मोदी के द्वारा अपना आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे? क्यों नहीं? जब बेहद में रखे हुए हैं आप बता रहे हैं तो हद में वैसा ही नहीं होगा। तो क्या उनको ये भ्रष्टाचार खत्म करने में, हैं? क्या उनको भ्रष्टाचार खत्म करने में वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है उसमें सफलता मिलेगी? अरे हद के नरेंद्र मोदी को सफलता मिलेगी, हद के गांधी को सफलता मिलेगी, या बेहद के गांधी और बेहद के नरेंद्र मोदी को सफलता मिलेगी? किसको मिलेगी? पहले बेहद को होगा फिर हद में होगा ना। नहीं नहीं, हद वालों को तो सफलता मिलनी ही नहीं है, वो तो फेल हो जाएंगे। वो तो भ्रष्टाचार का सही अर्थ भी नहीं जानते। हाँ जी, बाहर की सफाई झाड़ू से करने से मन की सफाई तो हो ही नहीं। भ्रष्ट इंद्रियों से जो आचरण किया जाता है वो है भ्रष्टाचार। तो उसका तो उनको अर्थ भी मालूम नहीं है। हाँ जी, तो वो क्या सफाई करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो एक दिखावा है। हाँ जी। बाबा जब कोई बाहर कोई लड़ाई वगैरह को है, कोई बाहर किसी की लड़ाई हो रही हो या कोई एक्सीडेंट हो देखो तो उसमें किसी की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बाहर की दुनिया में, या अपना कर्म बाहर की दुनिया में कोई लड़ाई हो रही हो तो कि इंसानियत का साथ गलत कर्म मारी जा रहा है किसी को या कुछ कर, उसमें साथ घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए ज्ञानियों को? ये फैसला कौन करेगा कि कौन राइट है, दोनों पक्षों में कौन रंग है? कई लोग तो देख के फिर ऐसे कर देते हमें क्या देना लेना किसी से, है? हमें क्या देना लेना किसी से। कहीं कहते हैं नहीं सामने गलत हो रहा है, कई लोग बोलते नहीं अच्छा बनने के लिए। हाँ। तो कहीं कहते हैं नहीं भगवान देख रहे हैं, क्यों नहीं बोलते, जो हम देख रहे हैं वो तो बोलो कम से कम जो देख रहे हो आंखों से। क्या देख रहे हो? जो गलत मार खा रहा है या कुछ जिसको मार रहे हैं या कुछ, या किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको उठा नहीं रहे हैं, उसका खून बही जा रहा है तो उसकी हेल्प नहीं करे, गाड़ी में ले जाके आगे जाके ले जाना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए। हम हेल्प करें। सड़क में मारा गया, दो गाड़ियां टकरा गई, दोनों में लड़ाई हो रही है, हम हेल्प करें, जो जख्मी हुआ है उसको ले जाएं हॉस्पिटल, अब पुलिस हमको ही पकड़ ले, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। नहीं जाना चाहिए। इसलिए नानक दुखिया सब संसार, सारे ही दुखी हैं, लेकिन जो सब संसार दुखी है वो भगवान को और भगवान के बताए हुए रास्ते को पहचानना चाहता है? नहीं पहचानना चाहता, तो हम किसको सहयोग करें? घर के बच्चे भूखों मरते रहें और हम बाहर वालों को दाम देते रहें, लो रोटी कपड़ा और मकान। घर के बच्चे नंगे रहें, उनके लिए मकान भी नहीं है, झोपड़ी दे दी, तो ये न्याय है? बाबा ऐसे करने वालों को सजा मिलती है? ऐसे करने वालों को सजा मिलती है जो घर को नहीं देखते, बाहर वालों को ज्यादा दाम देते हैं। ब्रह्मा कुमारों ने बेसिक में क्या किया? सन 76 में विनाश होगा, ब्रह्मा कुमारियों ने ढोल बजाया, बहुतों ने अपनी सारी संपत्ति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दे दी, बाल बच्चों को नहीं दी। बाल बच्चों का हक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दिया, मकान भी नहीं दिया, दुकान भी नहीं दी, खुद के बाल बच्चे बीवी बच्चे खाने पीने के लिए तरसते रहे, बीमारियों में भी तड़पते रहे, याद उनकी बीमारी का इलाज नहीं कराया। कराया? नहीं कराया। फिर आपकी बात के जवाब नहीं मिला क्या? उनको बाप ही नहीं मिला फिर बाद में, हैं? जिन्होंने किया उनको बाप मिला ही नहीं।
उनको बाप नहीं मिला? नहीं मिला, बेसिक वालों को तो मिला। बेसिक वालों को नहीं मिला। यहाँ बहुत से ऐसे बैठे होंगे बेसिक वाले जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ बाबा की मुरली के आधार पर स्वाहा कर दिया यज्ञ की सेवा में। यहाँ नहीं बैठे हैं कोई? हैं? यहाँ भी बैठे हैं। क्या हुई? हैं? सजा क्या हुई? सजा क्या हुई? जो जो बच्चों का हक नहीं देते। ये भावना का भाड़ा मिलता है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है? भाव प्रधान है। बाबा एक गीत है, जो बात में है वो एक तस्वीर में नहीं है। हाँ ये बाबा की लिए। हाँ, तो आप टीवी की बात को कैंसिल कर रहे हैं। अच्छी बात है, टीवी तो गुड सेकंड क्लास है। बाबा के सामने पहुंचेंगे वो प्राप्ति ज्यादा है या टीवी के सामने ज्यादा प्राप्ति है? बाबा के सामने पहुंचे फर्स्ट क्लास मुरली है। वो स्टेज नहीं बनती मैडम। मेरा प्रश्न ये था, टीवी देखते हैं तो आप स्टेज की बजाय जड़ टीवी या टीवी में देखी हैं? वाइब्रेशन नहीं बनता। कैसे? टीवी से आत्मिक स्थिति नहीं बनती। हाँ, तो काहे से बनती है? बाबा की याद से। बाबा की याद से बनती है। जिस बाबा की याद से बनती है वो बाबा का रूप क्या है? साकार बात तो वही तो बात हो गई कि डायरेक्ट मुरली सुनेंगे तो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास वाइब्रेशन भी मिलेंगे। टीवी है गुड सेकंड क्लास, उससे वाइब्रेशन भी गुड सेकंड क्लास मिलेंगे, फर्स्ट क्लास नहीं मिलेंगे। टैप रिकॉर्डर है सेकंड क्लास, उससे वाइब्रेशन भी सेकंड क्लास मिलेंगे। कागज की मुरली है थर्ड क्लास, तो वाइब्रेशन भी थर्ड क्लास मिलेंगे। और तो ये कहते हैं कि जो ये ज्ञान है अविनाशी है, यदि शरीर छोड़ दो तो अगली आत्मा में भी ये ज्ञान जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इतनी देर के बाद मिला है, 42 साल के बाद फिर हम क्यों आए ज्ञान में? हमारा पिछला था तो फिर जल्दी मिलना चाहिए था ना। ज्ञान जल्दी मिलना चाहिए था, फिर ये लेट क्यों मिला? क्योंकि आपने 42 से पहले भी तो ज्ञान लिया था। ये 42 साल अपनी एज के, भले ये 42 साल, ये वाली इस उम्र के हाँ, लेकिन वहाँ 42 से पहले भी आपका जन्म था कि नहीं? होगा। हाँ जी, वहाँ भी तो आपने ज्ञान लिया था। फिर यहाँ पे इतने दिनों तो वहाँ आपने ऐसा कर्म किया जिस कर्म के प्रतिफल के गैप पड़ गया, आपको इतने गैप के बाद मिला। और बाबा ने कहा तुम्हारी नस नस में पढ़ाई जब भर जाएगी तो तुमको आंसू नहीं आएंगे। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हाँ जी, 3 बार बाबा ने बोला। हाँ जी, नस नस में पढ़ाई भर जाएगी। हाँ, तो बाबा वो पढ़ाई का जो तंत है वो तो आत्मिक स्थिति है। हाँ, पढ़ाई का जो मूल तंत है हाँ, वो तो आत्मिक स्थिति है। आत्मिक स्थिति हो गई। फिर नहीं, इसका मतलब यही मतलब है। बाबा फिर वो फर्स्ट क्लास वाइब्रेशन कब बनेंगे जब हम डायरेक्ट लगातार बाप के सम्मुख मुरली सुनाएं? 20 बार मुरली में बता दिया। बच्चे तुम यहाँ आते हो तो तुम्हारी अवस्था चढ़ जाती है, घर के धंधा दौरी में चले जाते हो तो अवस्था गिर जाती है। तो क्या करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? हैं? संगठित रूप में बैठना चाहिए बाबा की। हैं? संगठित रूप में बाबा की याद में बैठना चाहिए। कौन से रूप में? संगठित हो गए। हाँ, कैसे बैठेंगे? जब बाबा मधुबन में आवेंगे तब बैठेंगे बस। आत्मिक स्थिति में रहने से बाबा याद बनेगी ना ज्यादा। आत्मिक स्थिति में रहने से अवस्था बन जाएगी, तो बना लो। मतलब पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हाँ, संगठन में भी बताओ, आत्मिक स्थिति में रहो
संगठन तो जरूरी है। संगठन में तो आना है। संगठन का बात तो जरूरी है। संगठन जरूरी हैं? संगठन जरूरी है। माने संगठन भी अल्पकाल का होता है और सदाकाल का भी होता है। कौन से ज्यादा प्राप्ति होगी? सदाकाल से। तो क्या करेंगे? तो वो सदाकाल का संगठन कैसे होगा? सदाकाल का संगठन कैसे होगा? फील करे सदाकाल। हैं? कैसे फील करे सदाकाल? उसी के लिए तो बताया है एक ही ट्रेन चलेगी। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। क्या? और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी तो मजबूरी होगी। मजबूरी से छोड़ेंगे या अपनी इच्छा से छोड़ेंगे? क्या करेंगे? अपनी इच्छा से छोड़ेंगे। अपनी इच्छा से छोड़ेंगे तब अपनी इच्छा से छोड़ेंगे। तब तो मजबूरी होगी। हैं? तब तो मजबूरी होगी। तो मजबूरी हो गई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वो तो फेल हो गए। बाबा अभी जो ये इतना बाढ़ वगैरह आई तो पहले से ही हमारी बुद्धि में आ जाए कि ये घर तो गया ही गया, आज वहाँ ये बाढ़ आजकल हमारे घर में भी आएगी। इसलिए पहले से ही नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। नहीं, इंतजार करना चाहिए बैगेज एंड बैगेज समेटने का। कि जब सब समेटेंगे तब हम समेट लेंगे। बाबा ने तो बताया है कि जब होगा तो तुम्हारे पास ट्रंकाल आवेगा, है? तो बाबा ट्रंकाल करेंगे तब जाएंगे। पहले से रेडी होना पड़ेगा। हैं? पहले से रेडी होके रहना पड़ेगा। रेडी क्या? सामान तैयार। क्या सामान तैयार? साड़ी आड़ी पहन के तैयार रहेंगे? हैं? नष्टो मोहा होके रहना। नष्टो मोहा होके। है तो नष्टो मोहा तुरंत हो जाएंगे या लंबे समय का नष्टो मोहा होगा तब अंत समय में नष्टो मोहा बनेंगे? तो फिर अभी कितने बने हैं? 50%। सभी की बात है 50%।